प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती गणपत ललनवा की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक नगर में एक राजा थे और एक रानी। राजा भगवान के भक्त थे, भगवान के पूजा पाठ किया करते थे, किसी को कभी भी कोई दुख नहीं दिए थे। कभी भी राजा साहब किसी को कोई दुख नहीं दिए थे। राजा साहब और रानी साहब प्रजा के पिता और माता बन के रहते थे। धीरे धीरे समय बीता, लेकिन राजा निसंतान रह गए। राजा का कोई संतान नहीं हुआ। पूरे प्रजा लोग कहने लगे, राजा निसंतान है, राजा का राज्य से निकाल देंगे। राजा क्या कर पाएगा, इसका तो कोई वंश ही नहीं है। पूरे प्रजा मिलके राजा साहब को राज से निकालने का सलाह किए। राजा कहते हैं कि मैं कहाँ जाऊंगा भाई, मेरा इतना बड़ा राजमहल है, धन संपत्ति है, तो हम इसे छोड़कर नहीं जाएंगे। राजभवन जो है हम नहीं छोड़ेंगे। सारे लोग कहने लगे, आप दूसरे राजा चुनेंगे, हम आपको इस राजभवन का उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगे। राजा को पूरे प्रजा मिलके मार पीट के राजभवन से निकाल दिए। राजा राजभवन से निकल गए। राजा राजभवन से जब निकल गए, राजा बड़े क्रोधित हुए। राजा सोचते हैं, हे भगवान, मैं क्या करूं, मुझे तो राजभवन से निकाल दिया गया है। राजा रानी दोनों निकल गए। राजा साहब सोचते हैं कि मैं कहां जाऊं, मुझे समझ में नहीं आता है। राजा मंदिर के पास जाके और बड़ा जोर जोर से रोने लगे, बहुत जोर जोर से रोने लगे कि मैं इस उमरिया में कहां जाऊं, मेरा तो कोई भी नहीं है, बेटा बेटी है ये नहीं है। वहां के लोग दूसरा राजा के राजा बना दिए, दूसरा को राजा बना दिए और इन्हें घर से निकाल दिए। राजभवन में दूसरा राजा को बैठा दिया गया। राजा साहब मंदिर के पास गए और मंदिर के पास बैठ के बड़ा रोने लगे। जब रोने लगे तो एक प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा कुत्ता आया, कुकुर। जब कुत्ता आया तो राजा से सवाल करता है कि भाई यहाँ पर तू क्यों रो रहा है। राजा साहब कहते हैं कि मैं क्या करूं, मेरा कोई संतान नहीं है, इसी कारण हम यहाँ पर रो रहे हैं। राजा और रानी बैठ गए मंदिर के पास। कुत्ता भी पैर मोड़ के बैठ गया, पैर मोड़ के बैठ गया। कुत्ता सोचता है कि हे भगवान, राजा और रानी दोनों भूखा प्यासा है, क्या करूं, राजा रानी को मुझे भोजन देना चाहिए। राजा रानी के लिए कुत्ता किसी के दरवाजे गया, किसी के दरवाजे जाकर और बैठ गया। जो भोजन बना रही थी वो थोड़ा सा हटी और कुत्ता को मुंह में जितना रोटी हटा वो मुंह में दबा ली।
दबा लिया और दबा के लाके राजा रानी को दे दिया। राजा साहब, ये रोटी आप खा लीजिए। राजा सोचते हैं, रे कुत्ता लाके दिया है रोटी, मैं इसका लाया हुआ रोटी, झूठा रोटी खाऊं? रानी बोली, स्वामीनाथ, इसमें सोचना क्या है? जिसको पुत्र के समान मानते थे वो तो राज से निकाल दिया, राजभवन से निकाल दिया, और ये बेचारा 4 पैर वाला है, इसको यही न लगा कि राजा रानी भूखा है तो ला के दिया है, हम खाएंगे। राजा सोचते हैं कि तो हम क्यों नहीं, हम भी खा लेंगे। लेकिन उसमें नमक भी नहीं था, कोई साग सब्जी नहीं था। तो मंदिर के अंदर राजा रानी दोनों गए। राजा रानी दोनों गए तो जो दूध चढ़ाया रहता था दीदी, भगवान के ऊपर ढराता है दूध, वो दूध एक परास के पत्ता के दोनी बना के राजा रानी दोनों उपच लिए। उपच के बाहर लाके और उसी में बोर बोर के खा लिए। रोटी बोर बोर के खा लिए। जब रात्रि हुआ तो राजा रानी दोनों वहां पर सोए तो जो कुत्ता है दोनों के जी भर के पैर दबाया। राजा रानी आराम से सो गए। कुत्ता पहरेदारी में रह गया। अब तो कुत्ता सोचता था कि कहीं से हमको राजा रानी को भोजन लाकर देना है। उसका मन में यही रहता था कि मुझे तो जरूरी देना है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजा सोचते ही मंदिर में कई दिन गुजारा होगा। सब कोई एक ही जैसा नहीं रहते हैं। राजा रानी पर किसी को तरस भी आया। कहते हैं, ये राजा साहब, आप मंदिर में रहते हैं, आप इतना बड़ा राजा थे, राजभवन में रहने वाले थे, पूरे प्रजा को पुत्र के समान मानते थे। रानी साहब अपना संतान के बराबरी दर्जा देते थे। जब मेरे घर भोजन नहीं रहता था तो रानी के घर जाते थे। रानी के पास तो दाल चावल गेहूं सब उठा के दे दिया करते थे। इसलिए आपके लिए हम एक मड़ई बना देते हैं। कुछ प्रजा मिलकर एक मड़ई बना दिए। राजा उसी में रहने लगे। अब राजा मंदिर में रोज पूजा करने लगे और किसी के घर काम करने लगे। किसी के घर काम करने लगे। जैसे सब लोग मेहनत मजदूरी करते हैं वैसी राजा मेहनत मजदूरी करने लगे। धीरे 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 साल 2 साल 4 साल 5 साल बीता। 10 साल बीत गया। 12 बरस बीत गया। जब 12 बरस बीता है दीदी, तो कुत्ता जो था राजा के बड़ी सेवा करता था। कुत्ता जाके कहता है कि पिताजी, यहाँ के जो राजा हैं उनका बेटी से मेरा शादी करवा दीजिए। जो राजा हैं कहते हैं कि बेटा, तुम तो एक कुकुर हो, कुत्ता हो, तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता है राजकुमारी से। राजकुमारी राजा की बेटी है और हम तो एक वन मजूर हैं और तुम मेरा पालन का आहार हो। कितना दिन तो मेरा तुम भोजन दिया हो लाके, कौन करेगा तुमसे ब्याह? कुत्ता बोलता है कि पिताजी, आपकी बहू न चाहिए तो हाँ, लेकिन कैसे? तो उस राजा को सिंहासन से हटा के और आपका राज वापस हम लाएंगे। कुत्ता बोलता है। राजा को लगा कि ये कुत्ता है, क्या बोलेगा। मनुष्यों की भांति वो कुत्ता बोलता था राजा से। एक दिन के बात है कि राज दरबार पे कुत्ता जाके बैठ गया राजभवन में। राजभवन के दरबार पे बैठे बैठे घर के अंदर घुस गया। राजकुमारी जो थी
बाथरूम में घुसी थी और कपड़ा के लिए चिल्ला रही थी, मेरा कपड़ा दो, मेरा कपड़ा दो। कुत्ता झट से राजकुमारी के कमरा में घुस गई और जाके राजकुमारी के कपड़ा खींच के और जाके बाथरूम के दरवाजे पर मुंह में लेकर दबाकर खड़ा हो गया। राजकुमारी थोड़ी सी खोली, अरे कुत्ता है, बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा है, आहा। कपड़ा लेकर पहन ली और पहन के बाहर निकली। वो कुत्ता के बोलती है, अरे डॉगी तू बड़े प्यारे हो। बाथरूम में कुत्ता हिल गया। राजकुमारी इसे भी स्नान करा दी। अब राजकुमारी सोचती है ये कुत्ता बड़ा प्यारा है, अपना कमरा में लेकर गई। जैसे अपना बाल सवारी उसी तरह कुत्ता को भी पूरे बदन में कंघी लगा के बाल सवार दी, पूरा उसका रोम रोम सवार दी। जब राजकुमारी भोजन की तो कुत्ता को भी करवा दी। अब कुत्ता पूरा दिन राजकुमारी के साथ रहा। रात्रि हुआ। जब रात्रि हुआ तो राजकुमारी कहती है, ये तुम मेरे पास रहो, बड़े प्यारे हो, तुम्हारा सुंदरताई जो है मेरा मन को जीत लिया है, तुझे नहीं जाने देंगे। जब रात्रि हुआ 12 बजा तो कुत्ता एक सुंदर महान पुरुष राजकुमार बन गया और राजकुमारी के कमरा में, राजकुमारी के बिस्तर पे राजकुमारी देखी और चकचहा के चिल्लाई, अरे तू कौन हो? वो कुत्ता जो है राजकुमार बना हुआ कहता है, रानी का मुखड़ा पे हाथ धर के राजकुमारी के दबा दिया, अरे मैं तुम्हारा होने वाला पति हूं, चुपचाप रहो और नहीं तो तुम्हारा इज्जत का धज्जिया उड़ जाएगा। और मैं क्या, मैं तो यूं ही निकल जाएगा जो पता नहीं चलेगा। इस बात को सुन के राजकुमारी का कलेजा धड़कने लगा। उसके बाद दोनों में बातचीत होने लगा, दोनों में प्यार हो गया, एक दूसरे को चाहने लगे। अब क्या होता है कि कुत्ता राजा के पास भी जाता था, राजकुमारी के पास भी आता था शाम के समय में। अब राजकुमारी उस कुत्ता को नहीं देखती थी तो इसका नींद जो था हरण हो गया, एकदम बेचैन हो गया। धीरे 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 इतना संपर्क हो गया, इतना दोनों में मित्रता हो गया, इतना घनिष्ठ रिश्ता हो गया कि उसके बिना एक पल राजकुमारी रहना अपना जीवन का आखिरी पल समझती थी। एक दिन के बात है कि राजकुमारी अपने पिता के पास जाके बड़े बड़े प्रेम से कहती है कि पिताजी मेरा ब्याह कर दीजिए। राजा कहते हैं कि बेटी ये तो बड़ी अच्छी की बात है, तुम्हारा ब्याह हम कर देंगे। अब पूरे नगर में तुम्हारा ब्याह के लिए ढिढोरा पिटा देंगे और तुम्हारा ब्याह कर देंगे एक अच्छे बर से। राजा आएगा, जो तुम्हें पसंद होगा उसी से तू ब्याह करना। राजकुमारी कहती है कि नहीं पिताजी, हम उससे ब्याह नहीं करेंगे, हम अपना मन पसंद से ब्याह करेंगे। ठीक है बेटी, तू अपना ही पसंद से करना। तो पिताजी मैं एक कुत्ता से ब्याह करेंगे। राजा बहुत चक्के रह गए, अरे तुम पागल हो गई हो, जो तुम कुत्ता से ब्याह करोगी? तो हाँ, हम कुत्ता से ब्याह करेंगे। रानी राजा पूरे हित परिवार उसे समझाने लगे, नहीं बेटी, वो कुत्ता कुत्ता है, वो तुम्हें प्यार देगा, तुम्हें पालन पोषण करेगा। तो हाँ देखिए पिताजी, ये कुत्ता का घर जो है मंदिर के
जो भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, मंदिर के पास ही एक झोपड़ी है, कुत्ता के जो रखले हैं, इसका पालनहार हैं, वो वहां पर रहते हैं, उनसे जाके बोलिए, और नहीं तो हम छत पर से कूद के अपना प्राण दे देंगे। राजा जो थे, राजा अपना बेटी के बात सुनकर मजबूर हो गए। एक लौता बेटी थी, कोई तो नहीं था। राजा बेबस हो गए। बेटी को कहते हैं कि ठीक है बेटी, अपना प्राण मत त्यागो, तुम्हारा विवाह जैसे कहेगी वैसा ही हम करेंगे। राजा नाई और ब्राह्मण को बुलवाए, और नाई और ब्राह्मण को बुलवा के और रिश्ता के लिए भेज दिए। जो पुराना राजा बेचारा किसी के यहाँ कमियौटी कर रहे थे, जिनका प्रजा निकाल दिए थे, एक झोपड़ी में रह रहे थे, उनके घर नाई और ब्राह्मण राजा का बेटी के लिए रिश्ता मांगने गए एक कुत्ता से। नाई और ब्राह्मण को देखकर राजा, जो बेचारा कमियौटी कर रहे थे, वो कहते हैं कि आइए पंडित जी, क्या बात है कि आप मेरे घर बड़े प्रेम से आज आए हैं। कहते हैं कि हाँ राजा, आपके घर मुझे भेजे हैं अपने बेटी के रिश्ता लेकर। वो राजा जो कमीमा जो है, वो कहते हैं कि भाई मेरा तो कोई संतानें नहीं है। जो पुराना वाला राजा थे, जिनके पास कुतवा है, वो कहते हैं कि मेरा तो कोई संतानें नहीं है, तो आपके पास एक कुत्ता है, और वही कुत्ता से राजा के बेटी से प्यार हो गया है, और उसी से ब्याह राजकुमारी करेगी। बेबस होके राजा कहते हैं, जो कमियौटी कर रहे थे पुराने वाला राजा, कहते हैं कि तो ठीक है, मेरे तरफ से रिश्ता पक्का है, दिन बैठा दिया जाए। मड़वा, भतवान, तिलक, बारात सब के दिन बैठ गया, सब दिन बैठ गया। पंडित जी और जो नौआ थे दोनों चल गए। दोनों गए, राजा से बताए। राजा का तो कलेजा ककड़ी की तरह फट रहा है, रानी का कलेजा शीशा की तरह चूर चूर हो रहा है कि मेरा बेटी पागल हो गई है, ये कुत्ता के साथ कैसे अपना जीवन बिताएगी, कुत्ता के साथ जीवन कैसे बिताएगी। लेकिन रात में राजकुमार बनता था तो राजकुमारी से बोलता था कि अरे यदि तू बता दी तो सोच लेना, हम सचमुच में कुकुर बन जाएंगे, किसी से मत बताना। अब क्या होता है, दोनों तरफ से ब्याह का तैयारी होने लगा। ब्याह का तैयारी होने लगा। वो दिन आ गया जिस दिन तिलक चढ़ रहा है, तो राजा जो नए राजा थे, कुत्ता के पोशाक में पूरा कुत्ता का नाप का कवर सिलवा दिए, कुत्ता का पोशाक में कुत्ता का नाप का कवर सिलवा दिए और तिलक चढ़ा दिए। कुत्ता जो है वही पहन के बैठ गया, वही पहन के तिलक के लिए बैठा दिया गया। राजा उसी कुकुर को तिलक चढ़ा दिए। आंसू गिरा रहे थे, जो गंगा जमुना बह रहा था, सारी लोग राजा को थूक रहे थे। राजा एक बेटी था, आई कुतवा से ब्याह कर रहे हैं बेटी के, कितना राजा गलत हैं। अरे राजा को क्या लगा कि एक बेटी का जीवन बर्बाद कर दे। लेकिन राजा ये बात नहीं बोले किसी से कि मेरा बेटी का मर्जी है इस कुत्ता से ब्याह करने के लिए। अब बारात सजने के लिए कुत्ता जो था सारी नगर में चिट्ठी लिख के और चिट्ठी दे दिया कि भाई राजा के बेटी के लिए मेरा बारात चलना होगा। सब लोग कहता है कि रे इसको तो कुछ है ये नहीं है। एगो झोपड़ी में वो जो पुरनका रजवा था, तो पुत्रहीन के कारण पूरा पर्जा निकाल दिया है ना। तो देखिए उसी का एक कुत्ता है जो नया राजा साहब है, उनका बेटी से ब्याह कर रहा है।
चलिए बारात जाते हैं। बारात जाने के लिए पूरे नगर के लोग तैयार हो गए। अब पुराना राजा के पास तो कुछ था नहीं। कुत्ता जो था महादेव के मंदिर गया। अब मंदिर जाके आधी रात में, बारात जाने से एक दिन पहले मंदिर गया, तो आधी रात में तो सुंदर नौजवान बन जाता था। भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, यहाँ तक तो हमको पहुँचा दिए, लेकिन राजा के बेटी के ब्याह है। अब मेरे पिताजी के पास कुछ नहीं है, तो राजा का भी नौहसी होगा। शंकर भगवान माता पार्वती कहते हैं कि जाओ चौका पर बैठना, मड़वा में सब गहना गुड़िया जेवर सब लेके आ जाएंगे हम, कुछो नहीं बाकी रहेगा। जाओ। गुरु भाई बहना, कुत्ता जो था वापस आ गया। सवेरा बारात सज गया, दिन में बारात सज गया। पूरे प्रजा लोग बारात गए। वही कुत्ता के, पुराने राजा के बेटा कुत्ता था, और उसी कुत्ता के सब लोग बारात गए नए राजा के यहाँ। राजा सब प्रजा को स्वागत किए। मड़वा में जब ब्याह होने का तैयारी हुआ तो सब लोग मड़वा में गए, तो शंकर भगवान और पार्वती दोनों मड़वा में पहुंच गए। बड़ा बड़ा सूटकेस लेके, एगो में तो खाली गहना से भरा हुआ है और एगो में कपड़ा से भरा हुआ है। मड़वा में पहुंच गए और कहते हैं कि ये लीजिए, सारा जेवर गहना तो आप छोड़ दिए थे बाजारे में, हमको पता चला कि आपका छूटा है, तो हम लेके आ रहे हैं कि ब्याह में वो चढ़ाएंगे कोई चीज। राजा के हाथ में शंकर भगवान गहना और कपड़ा दोनों दे दिए। और पार्वती, राजा साहब, अरे आपका बेटा जरूर है कुत्ता, लेकिन ब्याह तो इसी का न कर रहे हैं, आप बाजार में खरीद के छोड़ कैसे दिए थे? राजा का हक बक बंद है कि हम तो एक कमियौटी कर रहे हैं, घसगढ़ा के काम कर रहे हैं, दूसरा के यहाँ गोरू चराने वाला काम कर रहे हैं, और हम इतना गहना और कपड़ा कहाँ से छोड़ेंगे? लेकिन फिर भी राजा ले लिए रिच रिच के सारी गहना चढ़ा दिए राजकुमारी के। जितना सड़िया के जरूरत था सब चढ़ा दिए, दौरा ढाकी सब उसी में सूटकेस में था। राजा साहब चौका पर सब कुछ दे दिए, मिठाई जे भी जरूरी था सब कुछ दे दिए। सब कोई कहते हैं कि अरे ये पुरानका राजा हैं, देखिए सब कोई मार पीट के निकाल दिया था बेचारा के कि संतान नहीं है, पुत्रहीन है, तो राज कैसे चलावेगा? देखिए भगवान के दया से एगो कुत्ता दुहारी पर रह गया, और देखिए वही बियाह कर रहा है जो नया राजा, उसका एक बेटी है, उसको से बियाह कर लिया कुतवा, और जैसने राजा के बेटियों पागल की कर रही है उससे, बताइए। और फिर भी राजा इतना गहना गुड़िया चढ़ाए, बाप रे, अरबों अरब के दे दिए हैं। बड़ी मने सब कोई तारीफ कर रहे हैं। ब्याह हो गया गुरु भाई बहना, ब्याह हो गया राजा के बेटी के कुत्ता के साथ, ब्याह हो गया। राजा साहब अपने बेटी के कुत्ता के साथ गिट्ठा जोड़ के और ब्याह कर दिए। अब ब्याह करके चला दिए। जब दुल्हन ससुरारी आई है, दुल्हन जब ससुरारी आई है तो अर्छन परछन बड़े प्रेम से रानी करने के लिए निकली अपना बेटी के और पुतोह के और बेटा के, यानी बेटा जो कुत्ता था उसको परछन के लिए रानी निकली। परछन उर्छन हो गया गुरु भाई बहना, परछन अर्छन परछन हो गया।
बेचारी बेटा कुत्ता ही सही लेकिन बेटा का शौक तो पूरा कर ली। जब कोहबर में गया है बेचारी राजकुमारी टसर टसर रोती है कि पूरा परिवार को हम त्याग दिए। सारा परिवार कहता है कि शादी हुआ कुत्ता से। रानी कहती है, जो पुरनकी रानी थी यानी सास कहती है राजकुमारी के कि बेटी तुम्हारा भाग में यही लिखल था बेटी, हम क्या करें, तुम्हारे पिताजी तो मेरे यहाँ संदेशा भिजवाए और हम ब्याह किए, खाओ बेटी मुँह जूठी करो। राजकुमारी मुँह जूठी कर दी। रात्रि में जो कुत्ता था वो कोहबर में गया, सुहाग रात में गया। 12 बजे के बाद वो बन जाता था लड़का। धीरे धीरे समय बीतने लगा। समय बीतते ओ लड़की जो थी गर्भवती रह गई। जब लड़की गर्भवती रह गई गुरु भाई बहना, तो 2 महीना बीता, 4 महीना बीता, 6 महीना बीता। सब लोग जान गए, कहने लगे कि राजा साहब के जो पुतो है, पुरनका राजा के पुतो, वो गर्भवती है। किसको रहा, शादी तो कुत्ता से हुआ है। किसको रहा, शादी तो कुत्ता से हुआ है। सब लोग यही बात कर रहे हैं कि शादी तो कुत्ता से हुआ है, किसको बच्चा उसका पेट में है, किसको बच्चा उसका पेट में है। एक गुरु भाई बहना, धीरे धीरे 9वां महीना बीत गया। बेचारी जो पुराना वाली रानी थी वो सोचती है कि मेरा घर में तो कोई आवे नहीं करता है, तो हम क्या इस पर लांछन लगाए और क्या उंगली उठाए। जब पूरा नगर के लोग घेर लिए झोपड़ी को, पुराना राजा वाला के झोपड़ी को, कि भाई आपका जो बहू है वो बदचलन है, आपका बेटा जो है दरवाजे रोटी के लिए घूमता है और एगो कुत्ता के बहाना लगा के राजा के बेटी से बियाह करके ले आया है, तो गर्भवती कैसे है, वो गर्भवती कैसे हो गई। पुराना वाला राजा जो थे वो सोचते हैं कि ये तो बात सही है। पूरा पंचायत के लोग घेर के और राजा को कहते हैं कि राजा साहब के चौराहा पर फांसी दे दिया जाए। राजा के बेटी के जिंदगी बर्बाद कर दिया है। जब राजा के फांसी देने के लिए चौराहा पर चढ़ा दिया गया, जब कुछ ही समय बाकी था तो राजकुमारी कहती है अपना पति से, सुनहु जी स्वामी आ हमारी बचनिया जी, अरे सुनी लाना हीरे दाल गाई जी, सतवो भी जय तेजी स्वामी आई जता भी जय तेजी, अरे चली जय तई पिता के परान जी, खोलियो में देहु जी स्वामी आए हुआ सतरवाजी, अरे बनी जाओ तो राजकुमार जी, देखियो में ले तन जी स्वामी आलोगवा से कुलवा जी, अरे जानी जय तने हमारो के सच जी। बेचारी बड़े प्रेम से अपना पति से कहती है कि देखिए इज्जत भी जा रहा है और नाम भी खराब हो रहा है, पिता के प्राण भी चल जाएगा, आप ही खोल दीजिए और जाके प्रजा को दिखा दीजिए, लोग के दिखा दीजिए। जो कुत्ता था दौड़ता हुआ
पूरा भरा हुआ समाज में जहाँ राजा का फांसी पर चढ़ा दिया था, फांसी पड़ने वाला था, सबको कहता है कि अभी रुक जाइए, हम कुछ बताना चाहते हैं। और जो कुत्ता था वो ऊपर का पोशाक खोल दिया, कुत्ता का खाल पहन के रहता था, वो खोल दिया और खोलते ही सुंदर नौजवान राजकुमार बन गया। राजकुमार बन गया, सब कोई भौचक्के रह गए। राजा के तुरंत उतार दिया गया और ये राजकुमार कहता है कि वो संतान किसी और का नहीं, वो तो मेरा है और हमें राजकुमारी से ब्याह किए हैं। राजा को, मेरे पिताजी को जब निकाल दिया गया था तो हम इनके ओद्र से जन्म लिए हैं और अपने माता को बोले थे कि किसी को सच मत बताना, एक दिन राज हम अपना वापस लाएंगे। और मेरी माता किसी से इस बात को नहीं बताई। पूरे प्रजा जैसे मेरे पिताजी को निकाल दिए हैं राज से, राजभवन से, उसी तरह मेरे पिताजी को आप बाजे गाजे के साथ ले चलिए और राज सिंहासन पर मेरे पिताजी का अभिषेक कीजिए। पूरा प्रजा जैसे सब हटाए हैं उसी तरह इन्हें राज अभिषेक करिए। गुरु भाई बहना, सारा लोग कहने लगे कि वो तो नए राजा बन गए हैं। और राजकुमार कहता है कि जैसे पुत्रहीन मेरे पिताजी को कहा गया था, उसी तरह उस राजा के पास भी अब कुछ नहीं रहा। एक कन्या थी, उससे भी विवाह हम कर लिए, मेरा पत्नी हो गई। तो बेटी वाला से ज्यादा बेटा वाला क्या अधिकार होता है? पुरुष ही प्रधान माना जाता है, इसलिए उस राज का अधिकार मेरा है। सारा प्रजा बोले कि हाँ, राजा उस वक्त संतानहीन थे, तो भाई उन्हें हटा के और इन्हें राजगद्दी पर सौंपा जाए। पूरे प्रजा जो थे, जहाँ राजभवन था वहाँ राजा साहब को राज वस्त्र दिया गया, राज मुकुट दिया गया और राज आभूषण दिया गया। और राजा साहब पहन के पूरे प्रजा के साथ बाजे गाजे के साथ कहाँ गए? राजभवन। और राजा राज सिंहासन पर बैठे और सब लोग मिलके राज अभिषेक किए और जय जयकारी मनाए। फिर से पुराना राजा ही राजा बन गए, राज का पूरा राजा बन गए। सब लोग उन्हें मानवर बोले और जो नए राजा थे उन्हें राजगद्दी से हटा दिया गया। जिस मड़ई में वो राजा पुराने वाला रह रहे थे, उसी मड़ई में नया वाला राजा को दिया गया कि आपका जगह वहाँ है, क्योंकि इन्हें मरवाने वाले, पिटवाने वाले, निकलवाने वाले आप थे, तो ये भी आप ही भुगतेंगे। जो पहले से राजा थे वही फिर से राजा बन गए और राजा का बेटी का विवाह एक कुकुर से हो गया। राजकुमारी और राजकुमार दोनों अपना जीवन में सुख बिताए, कोई तरह की कोई कष्ट नहीं। भगवान भोलेनाथ राजा पर मेहरबान थे और राजा पे कनकन अपना दया बरसाए भगवान भोलेनाथ और एक कुकुर के रूप में बेटा दे दिए, जो कि राजा उसका यदि जूठा नहीं खाते तो राजा का पुत्र नहीं मिलता। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सकें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।